सरायकेला जिले के गमरिया क्षेत्र में टायो की बिल्डिंग अचानक गिर गई। आपको हम एक बिल्डिंग दिखाते हैं जो मात्र कुछ सेकंड में ही जमींदोज हो गई है। कैसे हुई जमींदोज? कारण कि टाटा स्टील द्वारा बनाई गई बिल्डिंग थी। यहाँ रहने वाले लोग बाल बाल बचे हैं, हालांकि कुछ सामान्य उनकी अंदर दबी हुई है। आपको हम विजुअल दिखाते हैं, जिस विजुअल में आप देख पा रहे हैं कि कैसे बिल्डिंग जो है जमींदोज हो गई है। यहाँ के जो लोग हैं, आसपास के लोग, वो दहशत में हैं। वहीं जो इस क्वार्टर में रहने वाले लोग हैं वो बिल्कुल सड़क पे आ गए हैं। ये लोग के अंदर में डर सता रहा है। लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि अचानक बिल्डिंग कैसे गिर गई। इनके पास कोई नोटिस भी नहीं था कंडम का, और ना ही कोई इन्हें इल्तिया किया गया था। सामान देखिए कैसे लोग के जो घर के बर्तन हैं, पलंग है और जो अटैची है, पेटी है, वो सड़क पर रखा हुआ है। लोग परेशान हैं। ये बिल्डिंग टाटा स्टील ने बनाया था जब टायो कंपनी चल रही थी। हालांकि टायो कंपनी बंद हो गई है, और बंद के बाद जो वर्कर थे वो उनके फैमिली यहाँ पे रहा करते थे। और हम कुछ लोगों से भी समझने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ परेशानी अचानक उनके ऊपर आ गई है, क्या परेशानी आपके पास आई है, आप लोगों को क्या डर लग रहा है, या फिर बहुत लग रहा है डर लग रहा है हम लोग के देख प्लेट गिरी। डर क्या होगा, आगे चल के कुछ होगा, सब कौन रिस्क लेगा? आदमी कितना आदमी डेट कर गई, आप क्या कर जाएगा? कितने वर्कर थे यहाँ जो इस तरह से कंडम बिल्डिंगों में रहते हैं? डर लगता है। बहुत है, 242 आदमी है। 242। हाँ, अच्छा, ये बिल्डिंग कैसे गिरी? अब कैसे गिरा देखिए, अचानक गिरा। कोई मेंटेनेंस हम लोग को नहीं मिलता और कोई टायो का फायदा नहीं मिलता। जब से कंपनी बंद हुआ है कोई मेंटेनेंस नहीं है क्वार्टर का। पानी चूता है पूरा क्वार्टर में, रीस के पूरा। देखिए, यदि छत से चूता है तो आदमी बर्तन वगैरह लगा देगा, लेकिन जो दीवार से झरना की तरह पानी आता है उसका तो कुछ नहीं कर सकते ना। पूरा रूम भर जाता है पानी से, सामान खराब हो जाता है बरसात में हमारा। तो पहले पता था कि गिर सकता है, इस तरह से बिल्डिंग कमजोर हो गया? सबको पता है कि बिल्डिंग का मेंटेनेंस नहीं है तो वो तो गिरेगा ही ना। तो जो लोग यहाँ दीदी रह रहे थे वो पहले भी इसको छोड़ के कहीं जा सकते थे, क्योंकि जान माल का खतरा हो सकता था। इतना बड़ा हादसा हुआ है, ये तो ऊपर वाले का कर्म है कि कुछ हुआ नहीं पड़ा। अब इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं, समझता तो सभी कोई है क्योंकि, लेकिन अभी आदमी कहाँ जाएंगे बताइए ना। जिसका कुछ नहीं है वो कहाँ जाएंगे। आप कहाँ रहते हैं? ये 4 तल्ला में रहते हैं। तो क्या उसकी भी हालत इसी तरह? बहुत बुरी हालत है। अभी आप लोग कहाँ रहेंगे, क्योंकि आप तो बगल में रहते हैं शायद? फिलहाल तो रात में कहीं और रुकेंगे, फिर कल का कल देखा जाएगा। कुछ तो करना ही पड़ेगा। इनको भी फ्लैट मिलना चाहिए, दूसरे जगह फ्लैट दूसरा, इन लोग को भी अलर्ट होना चाहिए। कैसे, ये भी तो कमजोर है, अब ये लोग कहाँ जाएंगे? 216 लोग। हाँ, तो 216 परिवार है जो चिंता में है कि कहाँ जाएंगे। वो 200 से ऊपर जो परिवार ऐसे हैं जो चिंता में है कि कहाँ जाएंगे। जाहिर सी बात है, जब 7 परिवार 8 परिवार का बिल्डिंग जो है अचानक जमींदोज हो जाता है तो आसपास के बिल्डिंगों में एक दहशत का माहौल हो जाता है। और वही दहशत का माहौल इन परिवारों के ऊपर आपको देखने को मिलता होगा। ये माताएं बहनें हैं, अब रात में ये सोच रही हैं कि इस बिल्डिंग को जब अचानक से गिरते देखी होंगी तो ये सोचती होंगी कि मेरा भी बिल्डिंग गिर ना जाए, कुछ बड़ा हादसा हो ना जाए। तो ये बड़ा सवाल है, टाटा स्टील को सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि आखिर इस तरह से जब कंडम क्वार्टर है तो इन कर्मचारियों को दूसरे तरफ शिफ्ट क्यों नहीं कर रही, और सबसे बड़ा सवाल कि मरम्मत क्यों नहीं करा रही। दीदी, एक सवाल और आप लोग पूछेंगे, आप लोग इस क्वार्टर में क्यों रह रही थी? क्योंकि टायो कंपनी बंद हो गया है। टायो कंपनी बंद हो गया है, हम लोग को कोई मने उसका हिसाब किताब नहीं मिला है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? बेपैसा के लिए कहीं गुजारा नहीं है। पैसे है तो सब कुछ है, तो हम लोग जाएंगे कहाँ? 9 साल से रहा। जो काम करने वाला है तो इधर उधर का, जो नहीं है काम करने वाला इसी में जी मर के अपना रह रहा है। जिसको घर द्वार नहीं है, 4 गो बाल बच्चा है, वो लेके कहाँ जाएगा? तो यही नौबत आया, रोड पर खड़ा है। अब तो मान लीजिए माजी कि कंपनी से नौकरी भी चला गया, कंपनी बंद हो गया, सेटलमेंट भी नहीं हो रहा, और बिल्डिंग भी टूट रहा है, गिर रहा है। भी टूट रहा, तो हम लोग जाएंगे कहाँ? इतना बड़ा टाटा कंपनी है, जब वो नहीं सोच रही है तो दुनिया क्या सोचेगा? एक दुख है, एक टीस है टाटा स्टील के खिलाफ यहाँ के कर्मचारियों के अंदर। वो साफ तौर पे बताती है कि 9 साल पहले जब टायो कंपनी बंद हुई और अब तक जब सेटलमेंट नहीं मिला तो हम कहाँ जाएंगे। बड़ा सवाल है।
कारण कि जब इन्हें टोटल पैसा नहीं मिला है तो जाहिर सी बात है इनकी मजबूरी है कि इसी कंडम बिल्डिंग में रहेंगे। मगर जब इस तरह से बिल्डिंगें धंसने लगी तो अब ये कहाँ जाएंगे, कारण कि इनका सामान सड़क पे पड़ा है, आसपास बिल्डिंग के लोग दहशत में है। अब देखने वाली बात है कि टाटा स्टील इस बड़ी आपदा पे किस तरह से सुधि लेती है। अपने सहयोगी नवीन प्रधान के साथ इंद्रजीत सिंह, समाचार प्लस, गमरिया।